प्रचार का आखिरी दिन है, 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से शहरियान औरंगाबाद को, तालुकों को और ज़िलों को ये बताता हूँ कि मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार अफसर खान, मेरा बटन नंबर 4 है, निशानी गैस सिलेंडर है। मैं तमाम नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी पर्दानशीन माँ बहनों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि मैं विरोधी पक्ष नेता रह चुका हूँ, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भारी अक्सरियत से कामयाब बनाइए। ये मेरी कामयाबी आप शहरियान औरंगाबाद की, ताल्लुकों की और पूरे ज़िले की कामयाबी रहेंगी। और लोग तरह तरह की कुछ भी बातें करेंगे, विश्वास मत करो। सवेरे सवेरे उठो, फजर की नमाज़ पढ़ो और अल्लाह के फजलो करम से 4 नंबर का बटन दबा के गैस सिलेंडर के आगे का मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब बनाइए। ये मेरी अदबन गुजारिश है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ और विनंती करता हूँ कि मक्कार लोगों के, झूठे लोगों के बातों में मत आओ। उनके 2 बार समझेंगे, बार बार झूठ बोलते हैं, तो इनकी बातों में मत आओ। और काम करने वाला शख्स मैं हूँ। आज देख रहे हैं आप, देश में मोहब्बत सिंह के नाम पे मारा जा रहा है, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा है, टोपी के नाम पे मारा जा रहा है, कोई जानवर लेकर आ रहे हैं वो गाड़ी में, उनको मारा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस के लोग पूरे हिंदुस्तान में आतंक मचा दिए है इन्होंने। तो इनको लड़ने के लिए मुझ जैसा शख्स ज़िले में, देश में और लोकसभा में चाहिए, ऐसा मैं बताता हूँ। और लोकसभा के अंदर मेरे जैसा लोग, अमित शाह, मोदी के आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला चाहिए। जैसा मैं आज सेना और बीजेपी से लड़ता, वहाँ पे अमित शाह और मोदी से लड़ूंगा। आपके माध्यम से मैं पूरे ज़िले को ये बताना चाहता हूँ। अफसर भाई, आपका जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में थोड़ा जनता को जानकारी दीजिए, किस बेस पे आप इलेक्शन लड़ रहे हो? देखो, मेरा बेस सबसे पहला औरंगाबाद शहर के पानी का मसला है, 4 महीने में हल करूँगा। दूसरा, रेलवे स्टेशन हमारे पास में आज तक ब्रॉडगेज हुआ नहीं, उसको ब्रॉडगेज बनाऊंगा। जैसे हमारे पास देखो, अब एक ट्रेन आती है तो अगले स्टेशन पे जाके खड़े हो जाती, क्रॉसिंग के लिए इतना टाइम जाता है। तो मेरी सोच ये है कि 4 पटरी वाला, जैसे बॉम्बे, नासिक में है, उस टाइप से मैं ब्रॉडगेज बनाऊंगा। दूसरी बात, एयरपोर्ट हमारे पास में इंटरनेशनल नहीं है। एयरपोर्ट है कई सालों से, बरसों से, लेकिन 25 साल से 20 साल चंद्रकांत खैरे खासदार था, 5 साल ये शक्ति कपूर था, इसने भी कुछ किया नहीं। तो मैं उसको भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट करूंगा। जबकि हमारे हज के लिए जब लोग जाते हैं तो सिर्फ वो हज के लिए प्लेन उड़ता है। तो मैं, ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर लोग पूरे वर्ल्ड से आते हैं, टूरिस्ट को बढ़ावा मिलना चाहिए, इसलिए मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाऊंगा और बना के रहूँगा। लोगों को मैं सुविधा, इतनी पूरे वर्ल्ड से जो लोग आते हैं उनको सुविधा करवा के दूंगा। और हज और उम्रे के लिए जो लोग जाते हैं, उम्रे के लिए भी जाते हैं, तो उनको बॉम्बे जाना पड़ता है। तो मैं इंटरनेशनल जब कर दूंगा तो मेरे मराठवाड़ा के लोग जितने भी यहाँ से जाते हैं, शहर के लोग जाते हैं, तालुकों के लोग जाते हैं, तो उनके लिए, उम्रा के लिए, हज के लिए यहाँ से इंटरनेशनल प्लेन उड़ेगा। ऐसा मैं आपके माध्यम से शहर को, ज़िले को और तालुकों को बताना चाहता हूँ। औरंगाबाद का छत्रपति संभाजीनगर हुआ, उसके बारे में क्या? ये तो सीधी सी बात है ना, ये खासदार की वजह से हुआ ना, खासदार ने करवाया। अब स्टेट गवर्नमेंट ने उसको पास करके भेज दी, कहाँ जाता? सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता। सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने के बाद में नोटिफिकेशन निकलता है, 1 महीना बोर्ड पे लगता है। 1 महीना बोर्ड पे नोटिफिकेशन लगने के बाद भी उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई विरोध नहीं किया, कोई इसके ऊपर उन्होंने बात नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि इनकी मिलीभगत थी। और अगर किसी ज़िले, शहर का नाम अगर चेंज हो रहा है, वहाँ का कोई खासदार है, तो उसकी एनओसी लगती है। इसकी एनओसी के बाद ही हुआ। और उसके बाद में जब नोटिफिकेशन लगा, उसके बाद में जीआर निकला, जब सिक्का मुर्तब होगा शहर के नाम पे, सिक्का मुर्तब होने के बाद में वो दिल्ली से यहाँ आया। सिक्का मुर्तब होने तक वो चुप बैठा, नोटिफिकेशन पे कोई बात नहीं किया। सिक्का मुर्तब होने के बाद में उसने वहाँ पर देखा, वहाँ से आके यहाँ पर टेन लगाया। कहाँ टेन लगाया? कलेक्टर ऑफिस का। कलेक्टर का क्या सेंटर से संबंध है, ये बताइए ना। कोई संबंध नहीं है। उसको अगर उपोषण करना था, धरना मोर्चा देना था, विरोध करना था, तो सेंटर में देना था। वहीं लोकसभा में विरोध करना था, लोकसभा में बात करना था, अड़ जाना था। उन्होंने जो लाए थे, सिक्का मुर्तब कर रहे थे, उसको फाड़ डालना था, विरोध वहाँ करना था, सीढ़ियों पे बैठ जाना था, वहाँ उपोषण को बैठ जाना था। यहाँ उन्होंने औरंगाबाद के लोगों की दिशा भूल की, नौटंकी किया है पूरी। और ये सब नौटंकीबाज है, हर एक की दिशा भूल करते। सिक्का मुर्तब होने के बाद में उन्होंने यहाँ के टेन गाड़ा, और टेन गाड़ने के बाद में लोगों को ये बताया कि मैं इसको विरोध कर रहा हूँ, जबकि वो ऑलरेडी हो चुका। मतलब सांप जाने के बाद लकड़ी मारने से कोई फायदा नहीं है। होने के बाद इसने टेन डाला, और उसके बाद में वहाँ पर नान खलिया, बिरयानी, छिचोरी बातें। ये छिचोरा था ही, सारे ज़माने का छिचोरा है।
वहाँ पे नान खलिए बिरयानी ये वो खाया, लोगों को बताया कि मैं इस नाम को विरोध कर रहा हूँ, और जबकि इसकी एनओसी से वो नाम हुआ, इसने एनओसी दिया, और इसके एनओसी के बिना होती नहीं। अब समझो मैं कारपोरेटर हूँ, अभी मेरे चौरस्ते पे शिवाजी का पुतला बिठा रहे थे, मैंने एनओसी दिया नहीं, मैंने विरोध करा। मैं बोला वो बेगमपुरे का वार्ड का नगर सेवक है गनू पांडे था, मैं बोला उसके 4 चौरस्ते पे लगा दो शिवाजी का पुतला, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मेरे वार्ड में मैं क्यों लगा दूंगा। तो वो कैंसिल हुआ। मैं बोला उसके अगर चौरस्ते पे लगा रहा तो मैं जाके हार डालूंगा, मेरे पास नहीं होने दूंगा। तो हर कारपोरेटर रहो, आमदार रहो या खासदार रहो, उसको जब तक के कॉन्फिडेंस लेते नहीं कॉन्फिडेंस में, तो वो काम होता नहीं। मेरा स्पष्ट बोलना है कि इसके एनओसी के बाद ही नाम चेंज हुआ, और इसने लोगों को जो दिशा भूल किया, ये आज लोगों के सामने एक्सपोज हो गया, लोगों को बता दिया। और जब यहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग थी, तो कैबिनेट की मीटिंग में भी डिस्ट्रिक्ट और जिला जो कोर्ट में रुका हुआ था, लोग कोर्ट में जो लड़ रहे थे, तो इसने उसको भी यहाँ विरोध नहीं किया। उन्होंने कैबिनेट में डिस्ट्रिक्ट और जिला पास कर लिया, और पूरी फॉर्मेलिटी करके उन्होंने कोर्ट में भेज दिया। तो इसलिए अब डिस्ट्रिक्ट, जिला और औरंगाबाद शहर, इनका नाम चेंज सिर्फ इसके वजह से हुआ। और ये उनको जब उन्होंने पास कर लिया, तो चुपी और फिर लोगों की दिशा भूल कर रहा कि गांधी पुतले के पास आओ, बड़ी तादाद में आओ, हम विरोध करेंगे। अरे विरोध करके तेरा फायदा क्या है? जब हो गया, उन्होंने पास कर लिया, पास करने के बाद में वहाँ सरकार ने जो निर्णय ले लिया हमको मानने। अभी छत्रपति संभाजी नगर होगा, वो खुद बोल रहा है, मतलब इसका पूरा प्री प्लान था। पहले फिर इसने ट्रेन डालने के बाद में उठ के इसको बॉम्बे से दिल्ली से फ़ोन आया, ये दिल्ली गया, दिल्ली से बॉम्बे गया, बॉम्बे से फिर दिल्ली आया और बैग लेके आया, और बैग लाने के बाद में आके इमीडिएट ट्रेन उठा लिया। तो ट्रेन उठाया क्यों? ये लोगों में गुस्सा था, लोग चिढ़ रहे थे कि इसने ट्रेन क्यों उठाया, जबकि बोल रहा था कि ट्रेन जब तक के नाम चेंज होगा नहीं मैं उठाऊंगा नहीं। तो इसके ये रिएक्शन किराड़पुरा में हुआ, किराड़पुरा में ट्रेन उठाने का रिएक्शन किराड़पुरा में हो, लोग उसको मारने जा रहे थे और मार रहे थे, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए छुप के मंदिर में जाके बैठा। कोई मंदिर को इसने बचाया नहीं, ये अपनी जान बचा के वहाँ छुप के बैठा। और उसका बेटा जाके हेडक्वार्टर में बैठा पुलिस कमिश्नर के कुछ भी करो और मेरे बाप को बचाओ, वहाँ से मेरे बाप को निकालो, मेरे बाप को निकालना पड़ेगा तुमको। फोर्स भेज के वहाँ पर पूरा आया, और इनकी ऑथेंटिक है ये, मैं अपने दिल से नहीं बोल रहा। इसने मंदिर को नहीं बचाया, राम ने मंदिर ने इसको बचाया, इसकी सेफ्टी राम ने किया, मंदिर ने किया, ऐसा मैं आपको बता दूं। और अगर मंदिर को अगर मुसलमान बच्चों को नुकसान पहुंचाना होता तो वो गेट से 250 फीट अंदर है, मुझे मालूम है, मैंने 10 साल वहाँ काम किया। और एक बाहर रोड पे, जैसा ये मेरा ऑफिस का गेट है, मंदिर का भी गेट है, रोड के ऊपर गेट लगा हुआ था, जैसे हम कमान लगाते हैं, कमान जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर सिल्क का कपड़ा था। अगर वो मंदिर को नुकसान पहुंचाना चाहते थे तो सबसे पहले वो गेट को तोड़ डालते थे या गेट को जला देते। सिल्क के कपड़े को रत्ती बराबर भी नुकसान नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान बच्चे मंदिर को नुकसान पहुंचाना चाह रहे ही नहीं थे, इसको मारना चाह रहे थे। गेट पे भी जो जा रहे थे इसको बोले थे बाहर निकाल। ठीक है, राम मंदिर मामले में जो जमानतें हुई, इनका कहना है एमएम के लोगों का कि हमने भी जमानतें ली है। किसका कहना है? माजी नगर सेवक हिसाब खान लिया ना उन्हें 2 बेल, मैंने इससे पहले भी बताया, 2 बेल लिया ना उसने, मैं कहा नहीं बोल रहा, 2 बेल लिया उसने, सिर्फ 2 बेल लिया। बाकी के बेल तो शेर बब्बर अफसर खान ने, अफसर खान की फैमिली ने, अफसर खान के बच्चों ने, मेरे बच्चों ने ज़िंदगी में कोर्ट में नहीं गए, लेकिन मैंने कौम और मिल्लत के लिए मेरे बच्चों को भी कोर्ट में लेके उनको बेल लेने लगाया। मेरे बच्चे ने बेल लिया, मेरे भतीजों ने बेल लिया, मेरे बड़े भाई के दामादों ने बेल लिया, मेरे दोस्त मुजीब खान मेरे भाई के जैसे, उन्होंने सोलन से बना के 5 की बेल लिया, उनके दोनों भाइयों ने बेल लिए, मेरे सब लोगों ने बेल लिया, मेरे मित्र मंडल के लोग, एजाज ने बेल लिया, इस्माइल खान ने बेल लिया, चांद ने बेल लिया, नमू ने बेल लिया, अनेक लोगों ने ऐसी बेल लेके सारे लोगों को बाहर लाने का काम हमने किया। ये तो बटन के नशे में बटन पिले आके पुलिस की गाड़ियाँ जलाई, पुलिस पे खतराव करा। इन पे कड़क कार्रवाई करो, कॉमिंग ऑपरेशन करो। इन्होंने जो हरकत की, इनको बचाने के लिए कोई आएगा नहीं, उसको ऐसे लग रहा था कोई आएगा नहीं, लेकिन टाइगर अभी जिंदा है, शक्ति कपूर, ये टाइगर जिंदा है। शक्ति कपूर कौम और मिल्लत के काम 25 साल से कर रहा, आज भी किया, किराड़पुरे में, बड़े गांव में भी किया, कटकट गेट पे भी किया, और भविष्य में जब तक अफसर खान की जान में जान है, कौम और मिल्लत के लिए काम करता रहेगा और हमेशा आगे आके काम करेगा। इनके जैसा माँ बहनें जब चक्कर खा के कोर्ट में गिर रही थी, रो रही थी, रमज़ान का महीना था, चक्कर खा के गिर रही थी, और ये टेरेस पे पार्टियां मना रहा था, उसका वीडियो भी है, फोटोज भी है, लंदन के लोगों के साथ जहाँ प्रॉपर्टी लिया, ये पूरा। और इस अगर 72 दिल भी इंसान होता था तो पिघल जाता था, इसका दिल पौलाद का है, इसलिए इसको ज़रा भी धक्का लगा नहीं। और वो माँ बहन है,
कि अब ये बोलता ना हमेशा कि मैं दुआओं से जीत के आया, मैं दुआ, अरे ठीक है ना, 2 बार तू दुआओं से जीत के आ गया, अल्लाह ने तेरे को जिताया, कौम और मिल्लत ने तेरे को जिताई, दलित समाज ने तेरे को जिताया, लेकिन अब वही माँ बहनों ने पूरा महीना रमज़ान में तेरे लिए बदवा दी। ताजुद की नमाज में लोगों ने तेरे को बदवा दी है। जो 100 बच्चे अंदर जेल में थे उन्होंने भी वहाँ 5 टाइम की नमाज पढ़ा, रोज़ा रखा, और जेल में 100 बच्चों ने उसके लिए बदवा दी। माँ बहनों ने बदवा दी कि हरामी है, कुत्ता है, मरेगा। मैं सामने देख रहा हूँ, मेरे साथ अनेक लोग थे, ऐसा उंगलियां तोड़े उन्होंने, उंगलियां मरेगा। तो अब ये बदवाओं से अल्लाह भी इसके साथ नहीं है, अल्लाह भी इसको गिराएगा, और माँ बहनों की पूरी बदवाएं से ये गिरेगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। बोर्ड में क्या ऐसी कि आज प्रचार का आखिरी दिन है, अभी तक क्या रिस्पांस मिला आपको औरंगाबाद जिले में, और आगे क्या है प्लान? देखो, औरंगाबाद ज़िले के अंदर बहुत अच्छा रिस्पांस है, तालुकों के अंदर बहुत अच्छा रिस्पांस है, शहर के अंदर बहुत अच्छा रिस्पांस है। आप लोगों ने देखा होगा हमारी सभाएं कैसी हुई, हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों में उत्साह है कि सही आदमी हमारे अब आया है। वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी, प्रकाश अंबेडकर साहब, बाला साहब हमारे, सुजात दादा, हमारी अंजलि ताई, इन्होंने सब ने प्रचार किया। सारे लोग, दलित समाज में भी उत्साह है, 2 से 2.5 लाख दलित वोट हमारे पास है, और मुस्लिम समाज भी मेरे साथ है। अल्लाह के फजल करम से 1.5-2 लाख मुस्लिम वोट देंगे, और ये सीट 101% चुन के आएंगी। पहले भी वंचित से वजह से ये चुन के आए, ये खुद बड़ा शागिर्द है। अब वंचित मेरे साथ है, मुस्लिम समाज मेरे साथ है, क्रिश्चियन समाज मेरे साथ है, धनगर समाज मेरे साथ है, ओबीसी समाज मेरे साथ है। जीत अल्लाह के फजल करम से वंचित बहुजन आघाड़ी की होंगी, ऐसा मैं समझता हूँ। चंद्रकांत खैरे और भुमरे भी आपके विरोध में है। ये देखो, चंद्रकांत खैरे विरोध में रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भुमरे विरोध में रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शक्ति कपूर मेरे विरोध में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएम मेरे विरोध में रहो, शिंदे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पालक मंत्री मेरे विरोध में रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी के बाप से डरता नहीं, मैं सिर्फ डरता हूं तो अल्लाह ताला से डरता हूं। जहां मेरी मौत है वहां मौत होगी, और जहां मेरी जिंदगी है कोई माई का लाल मुझे मार नहीं सकता है, मैं दावे के साथ कहता हूं। सर भाई, संसद में आप जाकर ये आवाज़ उठाएंगे कि जो अल्पसंख्यक को जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो बंद हो चुकी है, जो गरीब बच्चे स्कूल को जाते थे और उनकी फीस जो है तो उससे एडजस्ट होती थी, वो बंद कर दी गई है, तो इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे? देखो, स्कॉलरशिप पे भी आवाज़ उठाऊंगा। हज हाउस में जो सब्सिडी हमारे गौर गरीब मुसलमानों को मिलती थी, ये भी उसने बंद कराया। ये मिली भगत से कराया, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के जा रहे थे ना, इसमें उसने मांडोली करा बैठ के लिए, और बोले हमारे मुस्लिम भाई को जाने की ज़रूरत नहीं, वो भी मैं करूँगा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसमें भी इसने पैसे लेके पूना में भिजाया। मैं मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी लाने की कोशिश करूंगा, और ला के रहूँगा अल्लाह के फजल करम से उसका ब्रांच यहाँ पे, और मुसलमान बच्चों को IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर सब बनाने का काम करूंगा, और मैं करके रहूँगा, ऐसा आपके माध्यम से कहता हर हूँ। एक नेता एजुकेशन की बात करता है, लेकिन एजुकेशन पे काम आज तक औरंगाबाद शहर में किसी ने नहीं किया। आज जो सरकारी स्कूल है औरंगाबाद शहर में वो खत्म होने के कगार पर है, और अगर प्राइवेट स्कूल में अगर कोई गरीब बंदा पढ़ाता है अपने बच्चों को तो 1000 रुपये से 500 रुपये उसकी फीस जाती है, जो कि बहुत उसके लिए हार्ड है। इसके ऊपर आप क्या काम करेंगे? देखो, एजुकेशन के ऊपर मैंने अभी बोला आपको, ग्रामीण में भी एजुकेशन की समस्या बहुत गंभीर है, पानी की समस्या बहुत गंभीर है, लाइट की समस्या बहुत गंभीर है। ये तीनों मसले मैं वहाँ के हल करके दूंगा, और यहाँ पर भी एजुकेशन पे तो मैं ध्यान दूंगा। मैंने आपको बोल दिया कि अभी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लाऊंगा, और अनेक स्कूल गवर्नमेंट से जो आते हैं, गवर्नमेंट के पास बहुत स्कीम होती है एजुकेशन के लिए, स्कॉलरशिप होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट से मैं पैसा ला के मैं लोगों को स्कूल भी बना के दूंगा, शादी खाने लोगों को बना के दूंगा, बड़ा और हॉस्पिटल बना के दूंगा आपके माध्यम से। मैं बहुत फंड होता है, वो फंड ला के, अगर वो फंड ला के टूरिज्म को स्कोप आएगा तो यहाँ पे नौजवान बच्चों को रोज़गार मिलेगा। कंपनी लाऊंगा तो नौकरी मिलेंगी, कारखाना लाऊंगा तो नौकरी मिलेंगी। मैं काम की तरफ ध्यान दूंगा, अपना घर भरने का काम नहीं करूंगा जैसा इन लोग ने घर भरा। पहले 20 साल चंद्रकांत खैरे ने भरा, 5 साल इसने भरा, आमदार में भी इसने भरा, और लोगों को अंदर डालने का ये काम करते हैं। मुसलमानों को इन्होंने बोला, आपने देखा होगा रिसर्च सेंटर में, कि मेरे ज़िले में, मेरे शहर में नहीं, हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई नशे का कारोबार सबसे ज़्यादा कर रहा है तो मुसलमान है, और नशा करने का भी कारोबार कोई कर रहा है तो मुसलमान है। मतलब तुमने मुसलमानों को पूरे देश में नस्ता नाबूद करने की बीजेपी से सुपारी ली हुई है, RSS से सुपारी ली हुई है। तुम्हारा एजेंडा क्या है? मतलब मुसलमानों को बदनाम करना, मुसलमानों को मारना। आपने देखा होगा दिल्ली में 2014 से पहले इतना जातिवाद कहीं भी नहीं था। बॉम्बे में भी अनेक लोग नमाज पढ़ते थे, दिल्ली में भी, गुड़गांव में भी लोग नमाज पढ़ते थे, लेकिन आप देखो इनकी वजह से कितना जातिवाद फैल चुका। हमारा एक भाई सजदे में जा रहा है तो पुलिस वाला उसको लाते मार रहा है।
कितनी शर्म की बात है। इन लोगों की वजह से हो रहा, जो नफरत आज है इन लोगों की वजह से है। और मैं उसके ऊपर भी बाइट दिया और 4 घंटे में वो पुलिस वाले को सस्पेंड गवर्नमेंट ने किया, नहीं तो मैं उसके लिए धरना मोर्चा आंदोलन कर रहा था, उसके ऊपर भी बाइट मैंने दिया। जहाँ जहाँ हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के ऊपर, दलित समाज के ऊपर, अल्पसंख्यक के ऊपर जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहा, उसके खिलाफ अफसर खान लड़ेंगे। आपने देखा होगा क्रिश्चियन समाज, उनके चर्चों पे हमला हो रहा है, बुद्ध विहारों पे हमला हो रहा है, आप देख रहे हैं मस्जिदों पे हमला हो रहा है, आप देख रहे हैं अनेक मुसलमानों को मारा जा रहा है। कोई जानवर ला रहे हैं, हमारे कुरैशी बिरादर को मारा जा रहा है, उनके जानवर गौशाला में छोड़ दिए जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस को मेरा चैलेंज है, अगर मैं चुन के आता है तो एक भी कुरैशी बंदूक की गाड़ी रुकी तो उसका जवाबदार अफसर खान रहेगा। उनको गौशाला में क्या डालेंगे, उनको जेल में डालने का काम अफसर खान करेगा। उनके ऊपर 355 का गुना दाखिल करेंगे कि हमारे जानवर लूट रहे, हमारे लोगों को तकलीफ दे रहे। नहीं करेंगे तो फिर बोलना अफसर खान।